हरे कृष्णा। हाँ बेटा, माय वॉइस इज कमिंग, आई थिंक नो माय वॉइस इज कमिंग। तो हम बेटा पढ़ रहे थे, वी वर रिवाइजिंग द चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, जहां तक हम लोग आप लोग भी पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। हाँ यस सर, वेरी गुड। आर्यन ऑल्सो ज्वाइंड, वेरी गुड, एवरीवन हैज ज्वाइंड। सो लेट मी गेट द हेडसेट्स। तो क्या आप सब लोग आपका टेक्स्ट बुक रेडी रखो। नो वी आर गोइंग टू टुडे रीड एवरीथिंग एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। यस, till the time I will get that, I want all of you to just this is सुभाषित। इस सुभाषित को आप पढ़ लो फटाफट। Sir, my voice is coming. यस बेटा, आवाज आ Sir, रहा है। sir, can I tell? हाँ बताओ बेटा। उद्यमे हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वेरी गुड, क्या मीनिंग है इसका? सर, उसका मीनिंग है कि हम कंटिन्यूअसली जब एफर्ट्स लेते हैं तब श्योरली हम जो टास्क करते हैं वो कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल कौन सा दिया है? सिंह का। क्या एग्जाम्पल दिया? सर, जब सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप नहीं आता है, उसे खुद शिकार करना पड़ता है। यस, वेरी गुड। So now I request all of you to open your textbook. Textbook जो, and we were discussing elements, compounds and mixtures. I will share that book on screen also. Here it is. तो कहाँ तक पढ़ा था हमने? Anyone remember हमने कहाँ तक पढ़ा था? Can anyone tell me हमने कहाँ तक पढ़ा था? सर, हमारा पेज नंबर 93 का स्टार्टिंग चाल है, यानी ट्राई दिस। वो हमारा आपने पिछले क्लास में रिवीजन लिया था, ट्राई दिस पेज नंबर 92, और हमने वो पूरा पेज कंप्लीट कर दिया था। और हमारा स्टार्ट हो रहा है 93. Okay. Okay. So I want first
और मैंने बहुत दिनों से आर्यन की आवाज नहीं सुनी। आर्यन पढ़ो आर्यन बेटा, 93 पेज नंबर आपका उस बुक है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? आर्यन बेटा, आर्यन बेटा रिस्पॉन्ड करो फटाफट। आप लोग आपका वीडियो भी ऑन कर सकते हैं जिसका बैंडविड्थ अच्छा है इंटरनेट का। आर्यन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है? हाँ तो आर्यन बेटा पेज नंबर 92 से पढ़ो आपका टेक्स्ट बुक से। आर्यन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओके, दूसरा बच्चा ओमकार। ओमकार भी मैंने इससे सुना नहीं बहुत दिनों से। ओमकार, देखो बेटा आपका रीडिंग स्किल्स, कंप्रिहेंशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, साइंस की बात भी हो रही है। सर माय म्यूट बटन इज ब्लॉक। आपका म्यूट बटन ब्लॉक क्यों, मुझे समझ नहीं आता है। देखो विश्वजीत बात कर रहा है, समर्थ बात कर रहा है, तो आपको सिर्फ अनलॉक करना है उसको। ओके, ओमकार भी नहीं बोल पा रहा है, तो एनीवेज लेट्स समर्थ पेज नंबर 92 से पढ़ो। आपके सर पास टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्ट्स है? हैव मास। टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? यस सर। हाँ, ओके बेटा, तो पढ़ो। 92 ऑब्जेक्ट्स हैव मास। 93 93 पेज नंबर से पढ़ रहे हैं। यस सर। हाँ, वो ट्राई दिस करके है ना, फिल ए ग्लास ऑफ वाटर अप टू ब्रिम, वो वहां से पढ़ो। Fill a glass of water up to the brim. Drop a small stone in it. What happens? हाँ तो क्या होगा बताओ मुझे समर्थ, क्या होगा? What will happen? That water will come outside. वेरी गुड, पढ़ो नेक्स्ट सेकंड वन। Take a balance. Place a small stone in one pan and a big stone in the other. Which pan does goes down? Why? कौन सा पेन जाएगा? Big stone रखा हुआ बिग। वो pan. वेरी गुड, पढ़ो आगे। Which properties of matter can you take from the above activities? तो नाउ द पॉइंट, वो बोल रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी इससे बता सकते हो मैटर का है। तो लेट्स सी विच प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए मैं शेयर स्क्रीन बाद में वापस करता हूं। फिलहाल लेट्स अंडरस्टैंड। सो दिस इज समथिंग जो आपके उस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। मैटर, मैटर का क्या डेफिनेशन है उसका? it has volume and it has mass. then the matter is into solid, liquid and gas, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ो। Objects have mass and mass can be measured with the help of devices like the common balance. Also, they occupy space. They acquire both these properties from matter. these properties from matter that they made of. In other words, mass and volume are two important properties of matter. हाँ तो देखो जो आपके अभी, हाँ आपके बोर्ड पे मैंने लिखा है मैटर का डिफिनीशन ही क्या है? इट हैज वॉल्यूम एंड इट हैज मास। तो इसका Mass. स्क्रीनशॉट ले, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप अच्छी तरह बनाओ। एंड ऑब्वियसली दिस इज योर होमवर्क आल्सो। अभी अभी बनाने का ट्राई मत करो, वी विल जस्ट गो थ्रू इट एंड आप इसको बना सकते हैं बाद में लेटर ऑन। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखो। ओके देन विश्वजीत पढ़ो आगे। Many kinds of matter found in
nature are in pure form. That is, they contain only one constituent. In scientific language, matter made of only one constituent is called substance. For example, gold, diamond, water, chalk. Other kind of matter are made up of two or more substance. They are called mixture. मिक्सचर्स। तो बेसिकली अगर आप इस मैटर के डिफिनीशन के हिसाब से जाएंगे, जो एक ही प्रकार के होते हैं उसको हम सबस्टेंस बोलते हैं। नहीं तो उसका एक और डिफिनीशन है, उसको हम आल्सो वी से इट एज एलिमेंट। तो ये भी मैंने आपको आई होप आई बताया है आपको ये। तो एलिमेंट क्या है? ए प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी मीन्स। और ये एक डिफिनीशन है उसके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। अगर आप लेंगे कोई भी जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो भी हैं, दे आर ऑल कम इन दिस कैटेगरी इन द एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड उसको आगे उस एटम को आप सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यस बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा आप लोग क्या करो, बाकी लोग म्यूट कर दो जब आप पढ़ नहीं रहे ना। यू शुड जस्ट म्यूट योर बटन, नहीं तो क्लास में डिस्टर्बेंस होता रहता है। So when you are not reading, you just mute. And this is about elements, and this is about examples of elements जैसे सोडियम है, you know, then rubidium है, gold है, mercury है। mercury is also, but it is in the form of liquid, but this is also an element। मतलब आप गोल्ड को कितना भी डिवाइड कर दो, जो एंड में आपको जो भी उसका एटम मिलेगा, it will be same as AU, gold only। So this is what is known as उसको substance भी because it is made of only one constant, जैसे आप देख रहे हैं। So that is only made of one। विश्वजीत नेक्स्ट आगे बढ़ो। Use your brain power. Which of these substances are mixture? Water, sharbat, iron, steel, coal, air, salt, copper, brass, soil. अभी अनम्यूट करो आप सब लोग, फटाफट मुझे आंसर दो इसका। अनम्यूट करो और मुझे इसका आंसर दो फटाफट। इसका आंसर टाइप करो फटाफट। होप बाकी जो हमारे बंधु हैं उनको भी समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है हमारा। हम टेक्स्ट बुक नंबर 93 पर हैं। 93 रेफर करो। ओमकार, हर्षवर्धन, आर्यन, पेज नंबर 93 रेफर करो प्लीज, फटाफट रेफर करो। उसमें लिखा है यूज योर ब्रेन पावर। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे आंसर आर्यन आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। आर्यन हाँ तो लिखो, आंसर लिखो। क्या है एयर? आपको क्या लगा? एयर मिक्सचर है? क्या है? कंपाउंड है? एलिमेंट है? शरबत क्या है? मिक्सचर है? क्या है? उसको आप क्या कैटेगराइज करेंगे उसको? अच्छा, समर्थ बोल रहा है आई टोल्ड ऑल मिक्सचर्स एयर इज मिक्सचर। ओके, एयर ऑफ गैसेस। ओके, वेरी गुड। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेरी गुड। और मिक्सचर की खासियत क्या है? सो लेट्स एक्चुअली सी ऑल डिफिनीशंस ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। अभी हमने सिर्फ एलिमेंट की डिफिनीशन देखी। Let's again see the definition of compound, and let's see the definition of mixture also.
and then you can again try to solve this question so that it's easy for you. उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग के लिए. ये कंपाउंड का डिफिनेशन, बेटा देखो कुछ भी लिखो मत, बस देखो जहां मैं आपको बोल रहा हूं लिखने के लिए उधर ही लिखो, क्योंकि आप लिखेंगे और सुन नहीं पाएंगे, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता. इसको आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में आप इसको लिखो. तो अभी जो ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड क्या है? ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स two or more different elements in a fixed proportion. So the elements are chemically bonded. तो इसमें क्या है, एक केमिकली बॉन्डेड रहते हैं और इनका फिक्स प्रोपोर्शन रहता है. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगी. जैसे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ऑफ H2O. आप इस वाटर को कहीं से भी ले लीजिए, मतलब अगर आप देखेंगे, इफ यू टेक दिस H2O, अगर आप इसको सी से लें, रेन वाटर ले लें, ओशन से ले लें, कहीं से भी ले लीजिए, कुएं से ले, टैप वाटर से ले, ये जो जहां से भी आप पानी लेंगे उसका हमेशा रेशो हाइड्रोजन 2 रहेंगे और ऑक्सीजन 1 रहेगा हमेशा. मतलब 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक ऑक्सीजन, वो केमिकली बॉन्डेड रहेंगे. ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन. सो इनका हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन रहता है. ऐसा नहीं है कि अरे आपने सी का वाटर देखा तो वहां तो अरे H3O था. नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. आप सी ले, रेन ले, वाटर ले, कहीं पे भी ले, इनका कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहता है. सिमिलरली जो बाकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे NaCl का एग्जांपल दिया हुआ है, सेम रहेगा. यहाँ शुगर का एग्जांपल दिया हुआ है, दे विल बी ऑलवेज सेम, या इट विल रिमेन एज 2 and 1 ऑलवेज. सो दिस इज कंपाउंड एंड दे आर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर केमिकली बॉन्डेड. दे आर बॉन्डेड, केमिकल बॉन्डेड है उनमें, केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर. उनके अंदर बॉन्ड है, बॉन्डेड, केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर. एंड दे कैन, मतलब कंप्लीटली बॉन्डेड, मतलब उनको आप ऐसे इजीली सेपरेट नहीं कर सकते. यू नीड अ स्पेशल प्रोसेस टू सेपरेट देम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द about mixtures, the definition of mixture. This is what the mixture means. Mixture is what a substance that contains two or more different pure substances that are not chemically combined. ये chemically combined नहीं है. आप देखिए कितना बड़ा difference है इसमें. They are not chemically combined. They are, ये सबसे important point है इसमें. They are not chemically combined. सबसे बड़ा डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में यही है. कंपाउंड में दे आर केमिकली कंबाइंड, व्हाइल एज इन मिक्सचर दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड. आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ. नॉट, उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे दे आर फिजिकली कंबाइंड, दे आर नॉट बॉन्डेड. बेसिकली केमिकली बॉन्डेड नहीं है उसमें, क्योंकि मिक्सचर लिक्विड का भी हो सकता है. जैसे आप ये शरबत आपने बोला ये मिक्सचर है, हाँ ये शरबत मिक्सचर है, तो इसलिए फिजिकली थोड़ा वो तो है ना, बॉन्ड तो है. इस जैसे दिए कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस. उसको आप सेपरेट कर सकते हो बाय फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन से भी. आर्यन किधर चला गया? आर्यन गायब हो गया. ओमकार तुमको सब समझ रहा है? हर्षवर्धन, ओमकार, सर आर्यन इज देयर. मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन आर्यन, वो मिस्टर इंडिया बन गया लगता है. हर्षवर्धन, शुक्राचार्य, हर्षवर्धन ने ज्वाइन किया. तो यहां तक समझ आ गया? अगर आपको लिखो अंडरस्टूड, देन वी कैन मूव हेड. फिर हम रीडिंग करते हैं आगे.
Okay, so then let's read ahead. पढ़ो आगे। अभी हर्षवर्धन तुम पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। एलिमेंट्स, अभी हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। हर्षवर्धन, यस बराबर डिफिनेशन आपका विश्वजीत। ओके, आई थिंक हर्षवर्धन नहीं पढ़ पा रहा है। समर्थ, समर्थ बेटा आपका अभी कैमरा ऑन कर सकते हो आप। हाँ तो पढ़ो बेटा, अभी नया सेक्शन जो है हमारा एलिमेंट्स पढ़ो वहां से, ट्राई दिस से। Sir, the water droplets collected, na? नहीं ट्राई दिस से पहला पॉइंट है ना। Take water in a teapot and cover it. आगे। Sir, this one. Try water in a teapot and cover it. Heat the water to the boil. टू ए What do बॉय, you see? To a boil. What do you see on on the side of the lid? क्या देखोगे इनसाइड द लिट? फटाफट टाइप करके भेजो मुझे, सब बच्चे भेजो, क्या दिखेगा आपको इनसाइड द लिट? कॉमन सेंस लगाओ, क्या दिखेगा आपको इनसाइड द लिट? यस, वाटर वेपर। ठीक है, सबको समझा? वाटर पेपर प्लीज सब लोग टाइप करो फटाफट। बाकी बच्चे किधर हैं हमारे? हर्षवर्धन टाइप करो। हर्षवर्धन, हाँ ओमकार, वेरी गुड। वाटर वेपर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा पढ़ो, आगे पढ़ो। Fill water in a spray pump. Spray the water and observe the spray. ओके नेक्स्ट विश्वजीत पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। हर्षवर्धन अभी तुम्हारा ये समर्थ आपका म्यूट कर दो। The water droplets collected on the side of the lid of the teapot are formed by condensation of the vapor from the boiling water. नहीं बेटा, कंडेंसेशन, गलत मत पढ़ो, कंडेंसेशन। Sir, condensation of the Okay, vapor from the boiling water. Water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles, and therefore we can't even see them. You will see that the spray is also composed of small particles of water. Similarly, all substances are made up of extremely tiny particles. The smallest particles of substance are molecules. A substance whose molecules are made up of one or more atoms are extremely alike is called an element. We do not get different substances एक्सट्रीमली from नहीं, exactly alike. exactly alike is called an element. We do not get different substance by the हाँ decomposition. रुको नहीं रुको, फटाफट स्टॉप, फटाफट मुझे भी एलिमेंट का डिफिनीशन लिख के भेजो फटाफट। एलिमेंट का डिफिनीशन क्या है, फटाफट लिखो। अगर आपके एग्जाम में आया व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे आप? एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें एक और उसका डिफिनीशन का ऐड कर सकते हैं आप, प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट। और इससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं। प्योरेस्ट सब्सटेंस है वो अलाइक एटम्स, दो एक से ज्यादा दो एलिमेंट्स अलाइक वो उसको बोलते हैं, और
उसको हम वापस सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक डिफिनेशन ये देखी थी हमने, इफ यू रिमेंबर। A purest substance that cannot be broken down by ordinary means, or one or more type of atoms alike। बुक का डिफिनेशन लिखना आपका एग्जैक्टली। तो ये तीन चीजें, प्योर सबस्टेंस है, कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू ऑर्डिनरी मींस, और दे आर मेड फ्रॉम वन और मोर एटम्स विच आर अलाइक, एक जैसे हैं वो एटम्स। आर्यन फटाफट डिफिनेशन लिखो। Sir, might is correct. हाँ Sir, my definition yes of element is correct. यस बेटा, आपका करेक्ट है, आपका करेक्ट है। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। बाकी बच्चे किधर गए? आर्यन बेटा, आर्यन ने तो अभी तक मुझे एक भी रिप्लाई नहीं किया। हर्षवर्धन, Omkar, a substance whose molecules are made of one or more atoms which are exactly alike is called element। वेरी गुड। सो ओमकार, ये एक डिफिनेशन हो गया जो आपने बुक में देखा, ठीक है। फिर एक और डिफिनेशन जो आपके बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, तो ये सबको लिखना है आपको। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी मींस। ये सेकंड पॉइंट इसमें आपको लिखना है, मतलब यू हैव टू राइट इट पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट इज जो ओमकार ने लिखा है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया, दैट इज योर फर्स्ट डिफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एलिमेंट। Then the second point will be, which is on your board right now, that element is a purest substance that cannot be broken down by ordinary means. So these are the two definitions which you have to write, and then you have to give some examples. Very good. Aryan, still Aryan and Harshvardhan, I'm waiting for them. फटाफट टाइप करो। Yes, example is hydrogen, yeah। तो बेसिकली अगर इफ यू आर टेकिंग टाइपिंग में टाइम लग रहा है, यू कैन राइट ऑन नोटबुक एंड सेंड इमेज, आप फोटो भी भेज सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड सर। कैन वी स्पीक? हाँ समर्थ बेटा, पढ़ो, आगे पढ़ो अभी। रीड नेक्स्ट। Sir, in page number 94, हाँ great नहीं, 94 scientist. नहीं, 94 नहीं बेटा, 93 का लास्ट पैराग्राफ रहता है अभी, एलिमेंट के बाद। We do not get different substances by the decomposition of an element. The smallest particle of element are made of only one type of atom. We cannot see atom with with the naked eyes, but when crores of atoms can come together, their total volume is large enough to visible our eyes. The mass and volume of atoms of different elements are different. वेरी गुड। अभी पढ़ो, Sir, डू यू नो पढ़ो। to date, scientists have discovered 118 elements. Of those, 92 elements occur in nature, while remaining are man-made. Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, mercury, copper are a few of them important natural elements. More new elements are being discovered through research work. वेरी गुड। अभी देखो बेटा, ये जो एलिमेंट्स की बात कर रहा है ना, ये था, ये जो मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया था ना, Yes, sir. हाँ ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। वो क्या बोल रहे हैं, ये 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उसको, उन सब एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको दिख रहा है, सब एलिमेंट ही है। Yes. Yes. B. ओके, अभी विश्वजीत पेड़ा पढ़ो, ग्रेट साइंटिस्ट से पढ़ो।
Great scientist. Democritus named a small particle of element atom because in Greek language atomos means individual. Indivisible. Indivisible. In 1803, John Dalton proceeded 1803 नहीं है वो 1803 1803, John Dalton proposed his theory stating that atom cannot be created or divided into small particles or destroyed. He used certain symbols to represent elements. For example, C, copper, plus sulfur, dot hydrogen. हाँ Oxygen इसने occurs. इन्होंने हाँ रुक जाओ अभी जो ये डेमोक्रेटस था इसने आपको मैंने टाइमलाइन आपने ऑलरेडी देखा था ना मैंने आपको टाइमलाइन बताया था एटॉमिक टाइमलाइन Yes, sir. हाँ सो उस एटॉमिक टाइमलाइन के हिसाब से जो पहला आदमी था डेमोक्रेटस था जिसने बताया कि भाई एटम कुछ का एग्जिस्ट करता है ओबियसली अगर आप देखेंगे डेमोक्रेटस से पहले भी 16th सेंचुरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दूंगा बीसी में एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था कन्नड़ उन्होंने वैशेषिक का फिलॉसफी दिया था उन्होंने ऑलरेडी ये प्रपोज किया था उसमें कि एटॉमिक थ्योरी है ये उसके बाद एक्चुअली डेमोक्रेटस आता है ये आल्सो ही गिव सम नेम एटोमोस and then John Dalton actually 803 he actually proposes his theory which says that the atom cannot be created or not divided it's a smaller particle or it cannot be destroyed और उन्होंने एक सिंबल भी दिया था जैसे कॉपर को C एंड इन सर्कल प्लस लेकिन इससे क्या हो गया क्योंकि एलिमेंट्स काफी डिस्कवर होने लगे क्योंकि जब जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया तब एलिमेंट्स बहुत कम नंबर में थे तो इसलिए ये सिंबल देना इजी हो रहा था मतलब ये सिंबल वो दे रहे थे लेकिन जब इनका नंबर बढ़ गया तो टू रिमेंबर दी सिंबल्स बिकेम डिफिकल्ट इसलिए बाद में देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट हु केम अप विद द शॉर्ट बेसिकली जो आज हम नाम लिखते हैं कॉपर को Cu लिखते हैं एक्चुअली कॉपर Cu की लिखते हैं उसका एक्चुअल जो लैटिन नेम है वो क्यूप्रेस है आप गोल्ड को एक्चुअली Au की लिखते हैं उसका एक्चुअली वो ग्रीक नेम है सर उसके तो इसलिए उनको फर्स्ट नेम नहीं तो उसके फर्स्ट 2 लेटर से उसका सिंबल रखा गया सो दैट्स हाउ देन दिस होल एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म स्टार्टेड ओके स्मर्थ रीड द थिंग इन द टेक्स्ट बुक नाउ ऑक्सीजन जो लिखा ऑक्सीजन Occurs in nature in the gaseous state. Two atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen which has an independent existence. Oxygen in air is always in molecular state. Just like atoms, molecules cannot be seen with naked eyes. नेगेटिव है अभी बेटा देखो क्या है कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमेशा कंपाउंड स्टेट में ही आपको मिलेंगे उसमें से जैसे इसने एग्जांपल दिया आपको ऑक्सीजन का तो जो ऑक्सीजन है हमारा ये हमेशा हमको किस स्टेट में मिलेगा आपको कंपाउंड स्टेट में ऑलवेज यू विल फाइंड O2 देयर आर अदर जैसे क्लोरीन CO2 नाइट्रोजन N2 ये आपको हमेशा किस में मिलेंगे दिस विल ऑलवेज बी इन ए compound state they will always they are coming together and forming their compound state molecules and you won't be able to see them also because molecules also again a very small thing which you won't be able to see with the naked eye एटम तो है ही उसको तो आप देख ही नहीं सकते हैं और मॉलिक्यूल भी एक ऐसी ही प्रजाति है जिसको आप नहीं देख सकते हैं लेकिन उसमें से कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा कंपाउंड स्टेट में ही मिलते हैं ओके स्मर्थ बेटा आगे पढ़ो यूज योर ब्रेन पावर Use your brain power. Which elements are present in air? बताओ फटाफट उसमें से आप कुछ आंसर तो मैंने ही दे दिया आपको फटाफट बताओ कौन से हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं देखो क्या पूछ रहा है विच एलिमेंट नहीं देखो एलिमेंट पूछ रहा है तो आपने मुझे बोला कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला CO2 है तो ये एलिमेंट थोड़ा ना होगा ये क्या होगा ये कंपाउंड है ना समझ रहे हैं आप मेरी बात सर एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्लोरीन और सब गैसेस आर्गन नियॉन
जो इनर्ट गैसेज हैं, दे आर ऑल फाउंड इन एटमॉस्फेयर। और ये भी अगर आपको इफ यू नो द लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो ऑल मैक्सिमम 100%, 99.99% gases are in these two layers only, in troposphere and stratosphere only. In that also maximum gases are in troposphere only 80%, only 20% are in stratosphere. उसके बाद फिर ओजोन लेयर क्रिएट होती है, ओजोन लेयर आता है। Okay, I'll read the second question. Is carbon dioxide an element? क्या No, आंसर है उसका? it is a compound. Very good. Next. Are atoms of different elements नहीं, similar third question. are the atoms of different elements similar or dissimilar? नहीं बेटा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो पहले। आप चौथा पढ़ रहे हैं, थर्ड क्या है? So that is only third. थर्ड इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू। देखो यही है ना। No, sir. In this book, it is not there. अच्छा, आपके इस बुक में नहीं है, ठीक है। हमारी ओके, आपके दो ही, हमारी बुक में यहाँ एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स एलिमेंट्स ड्यू टू। विश्वजीत, तुम्हारी बुक में है ये क्वेश्चन? No, sir. 3 questions are there. ओके ठीक है, मेरी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्या बात है। तो मेरी बुक में दिया हुआ है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू। एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्यों है, किसकी वजह से है। एक मिनट, मैं आपको ये भेजता हूँ, ये मेरे 4 क्वेश्चन भेजता हूँ ताकि आप भी इसको रेफर कर सकें। ओके Sir, screen not came. That. हाँ, आएगा अभी डाल रहा हूँ, अभी आया, देख आया कुछ। Yes, sir. देखो मेरी बुक में 4 क्वेश्चन है। सो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू। बताओ इसका आंसर क्या है। सोचो जरा, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है। एलिमेंट किससे बनता है? एलिमेंट किससे बनता है? अभी हमने डिफिनीशन देखा ना, बुक में डिफिनीशन क्या दिया था एलिमेंट का? व्हेन 2 or more atoms combine together then they form element। डेफिनेशन रीड करो वापस से। There are 2 or more atoms हाँ, तो that are एलिमेंट किससे बनता है? atoms. हाँ, तो मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है इट इज ड्यू टू किसकी वजह से है? एटम की वजह से है। Atom. हाँ, समझे आप? Yes, sir. ओके, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। Are the atoms of different elements similar or dissimilar? बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। Sir, I think dissimilar. एटम तो एटम ही है ना, हर एक एलिमेंट्स के एटम सेम ही होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? एटम Yes, तो sir. एटम ही है ना, एटम को क्या करना है? जैसे एक ब्रिक है, पूरी दीवार में तो ब्रिक ब्रिक ही है ना, लेकिन फिर आप बोलेंगे अगर सर अगर सबको एटम सेम ही है तो फिर हर कुछ एलिमेंट तो अलग अलग दिखता है हमको। तो वो क्या होता है, जो ये एटम है इसका अरेंजमेंट, हाउ दीज एटम्स आर अरेंज्ड, दैट क्रिएट्स सम डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसलिए इन शॉर्ट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आप अगर अभी जॉन डेल्टन का जो हमने अभी पढ़ा था पीछे टेक्स्ट बुक में, रेफर करो, तो जॉन डेल्टन खोलो, वो क्या बोला जॉन डेल्टन ने? Sir,
John हाँ बेटा, Dalton atoms cannot be created and divided into smaller particles or destroyed. हाँ और क्या था पोस्टुलेट लिखा था मैंने आपको 3 पोस्टुलेट 8 जब मैं आपको 8th का क्लास ले रहा हूँ उसमें वो रेफर करो जॉन डेल्टन का, उसमें मैंने क्या बताया था एटम के बारे में। Sir, matter is made of the indivisible हाँ particles known as एटम। फिर नेक्स्ट पॉइंट। Sir, can I tell? sir हाँ atoms बताओ of the Atoms of विश्व जी the बताओ। same element have the same properties. Next point, हाँ atom of different elements have different properties. डिफरेंट Third point, प्रॉपर्टीज आप समझ रहे हैं। No. हाँ वही इतना ही मुझे सुनना था। उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज एटम तो सेम हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सिमिलर और डिसिमिलर। दे आर डिफरेंट, दे आर इन प्रॉपर्टीज के मामले में अलग होंगे, वो उनका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर और डिसिमिलर अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा नहीं, दे आर सिमिलर, ऑल एटम्स सिमिलर, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग है, उसकी वजह से दे कैन बी डिफरेंट। दैट इज द इसका आंसर। sir, so similar or dissimilar? Similar, na? सिमिलर similar, बट ना? डिसिमिलर किस मामले में होगा, उन प्रॉपर्टीज और अरेंजमेंट। Sir, if we cut it, then they are dissimilar, ना? नहीं, अगर आप कट करेंगे तो आपको हर जगह एटम ही तो मिलने वाला है, आपको समझे, लेकिन वो एटम वो उसका रहेगा एटम किसका, गोल्ड का एटम गोल्ड ही रहेगा, सोडियम का काटेंगे तो सोडियम का ही मिलेगा। तो दे आर डिसिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन एटम तो एटम ही है ना। जैसे मैं ब्रिक बोलता हूँ, मैं हमारा जो घर है ब्रिक से बना है, लेकिन वो ब्रिक बंगले में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो बंगलो वो कन्वर्ट हो सकता है किसी बिल्डिंग में भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ यू अरेंज दो ब्रिक्स दैट विल क्रिएट ए स्ट्रक्चर। सिमिलरली एटम्स एक बेसिक यूनिट है, एटम तो एटम ही है, हर जगह एटम ही है, हर जगह एटम है, लेकिन अभी वो Sir, एटम को आपने कैसे अरेंज किया उसकी वजह से फिर उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। sir, like this, na? Atom are dissimilar in the case of in their properties, but they इन are प्रॉपर्टी similar in their atoms. आप सिर्फ इतना याद रखो, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके डिसिमिलर हैं एटम्स, बस इतना याद रखो, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो याद रखो, एटम आर सेम। एटम जैसे ब्रिक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रिक तो मकान तो ब्रिक से ही बनता है ना, चाहे बंगला बने, चाहे स्काई स्क्वायर बने, हॉस्पिटल बने, चाहे स्कूल बने, ब्रिक से ही बनेगा ना, ब्रिक थोड़ा चेंज होता है। लेकिन वो ब्रिक आपने कैसे अरेंज किया, वो ब्रिक आपने कहाँ पे लगाया, तो उसको फिर नेम चेंज हो जाता है उसका। सिमिलरली एटम तो एक बेसिक एक यूनिट है, सब कुछ एटम से ही बना है, हमारी बॉडी एटम से बनी है, एलिमेंट एटम से बना है, लेकिन फिर उसका एटम को हम अलग अलग फिर नाम दे देते हैं। अभी ये गोल्ड का एटम है, ये सिल्वर का एटम है, ये सोडियम का एटम है, लेकिन सब एटम से ही बना है। समझ आ रहा है कि नहीं, कि कंफ्यूज हो रहे हो? और Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है सर। किसी No को कुछ sir, no डाउट है doubt. यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, तो बच्चों वही होमवर्क रोज 2 पेज लिखो, जो भी रिवाइज करना है आपको। एटॉमिक नंबर मैंने आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ 20 तक, उनके मास भी वो भी रिपीट करते रहो, कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो रिपीट करते रहो, एवरीडे रेगुलर बेसिस पे मुझे भेजते रहो, ठीक है। और कभी भी कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड इट ऑन माई ग्रुप, ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। चलो बाय बेटा, टेक केयर। Bye sir. हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण।